हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे सेशन 1। सेशन 1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, फीचर ऑफ डेटाबेस, कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, टेबल्स एंड डेटाबेस, कॉन्सेप्ट एंड एग्जांपल ऑफ प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की एंड फॉरेन की। देन हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डेटा होता क्या है। एक्चुअली डेटा जो होता है आपके क्या होता है? फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर हम बात करें फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होता है, तो हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3, DPT, 90, 88, 70, ये कैसा कंसिडर करा जाएगा? ऐसा डेटा है। क्यों? क्योंकि ये हमें कुछ भी नहीं बता रहा है, सिर्फ क्या है, एक रॉ डेटा है और यह फिगर्स है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जब भी हम इस डेटा को प्रोसेस करेंगे, दैट मीन्स अगर ये प्रोसेस डेटा होता तो ये क्या होती? इन्फॉर्मेशन होती। या हम इसको बोल सकते हैं जो भी प्रोसेस डेटा होता है वो क्या होता है? दैट इज इन्फॉर्मेशन। अगर हम कोई एक अलग से एग्जांपल लेते हैं तो उसमें क्या है? सपोज मैं लिखता हूँ 2, 2, तो ये क्या है? ये 2 नंबर्स हैं, दैट मीन्स ये डेटा है। अगर मैं लिख देता हूँ 2+2, तो प्लस साइन क्या कर रहा है? ये प्रोसेस कर रहा है, दैट मीन्स 2+2 आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है? दैट इज 4। तो हमें क्या पता चला? 2 नंबर तो हम एडिशन कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, दैट मीन्स ये प्रोसेस डेटा है, दैट इज इन्फॉर्मेशन। 2+2 आपके पास क्या थी? दैट इज 2 एंड 2 क्या था? डेटा। जब आपने प्लस साइन लगा तो ये क्या हुआ? प्रोसेस हुआ और ये आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई। ऐसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल में 3, DPT, 90, 88, 70 इज कंसिडर्ड एज डेटा। ये क्या है? एक डेटा है। जब भी डेटा प्रोसेस हुआ तो हमें क्या, हमारे पास क्या रिजल्ट है? दैट इज इन्फॉर्मेशन। जब हमने अपने डेटा को प्रोसेस करा, दैट मीन्स हमारे पास क्या रिजल्ट है? DPT गॉट 90, 88 एंड 17 3 सब्जेक्ट्स। दिस इज कंसिडर्ड एज इन्फॉर्मेशन। अब ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर DPT 70, 88, 70 जो था वो क्या था? एक डेटा था, क्योंकि उससे हम कोई भी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। अब हमारे पास एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आ गई, क्योंकि डेटा प्रोसेस्ड है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। और इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस डेटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस होता क्या है? जो आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, दैट मीन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो क्या होगा? दैट मीन्स डेटा जो होगा डिटेल, उसको किस फॉर्म में स्टोर करेगा? रोज और कॉलम्स के फॉर्म्स में, टेबल में स्टोर करेगा। जो भी डेटा स्टोर होगा वो क्या होता है? इंडेक्स जो होता है, जिसके थ्रू हम क्या, दैट मीन्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने डेटा को बहुत ईजिली SQL के थ्रू रिट्राइव कर लेते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट देन डिलीट कर सकते हैं। हम जो भी ऑपरेशन चाहेंगे उस डेटा पे बहुत ईजिली कर सकते हैं। आपका जो डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? दैट मीन्स टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। जो आपके कॉलम्स होते हैं, दैट मीन्स ये जो आपके कॉलम्स हैं ये क्या है? फील्ड्स है, या फिर ये कॉलम्स कहलाएंगे, या फिर आप इनको एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो। दैट मीन्स ये आपके टेबल के जो एट्रीब्यूट्स भी कहला सकते हैं। जो आपके कॉलम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? फील्ड्स, कॉलम्स या फिर एट्रीब्यूट्स। अगर मैं बात करूँ 2 माइनस अलग से 70, 80 एंड 85, ये आपका क्या है? डेटा है। अभी तक ये क्या है? सिर्फ डेटा, इंडिविजुअल डेटा। अगर मैं 2 माइनस 70, 80 और 85 पिक करूं तो ये क्या है? डेटा है। लेकिन जब ये एक रो बन जाती है, दैट मीन्स एक रो है, कंबाइंड डेटा क्या है? ये कंबाइंड हो गया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? दैट इज रिकॉर्ड या फिर ट्यूपल। कि आपका क्या कहलाएगा? नो, क्योंकि ये आपका इन्फॉर्मेटिव है कि आपका रोल नंबर 2 है, नेम माइनस है, मैथ मार्क्स इन इंग्लिश 70 है, मार्क्स इन हिंदी 80 है, मार्क्स इन मैथ्स दैट इज 85 है। तो आपका क्या बन गया? दैट इज रिकॉर्ड एंड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? ट्यूपल। तो आपको पता चल गया कि टेबल किस, आपकी जो टेबल होगी वो किस फॉर्म में होती है। दैट मीन्स उसके अंदर रोज होंगी, दैट मीन्स रिकॉर्ड्स होंगे, जिसको आप क्या बोलते हो? रिकॉर्ड्स बोलते हो रोज को। और वो क्या कहलाते हैं? दैट इज ट्यूबल्स भी कहलाती हैं या फिर रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। जो आपके कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे? फील्ड्स होंगे या फिर आपके एट्रीब्यूट्स होंगे उस टेबल के। दैट मीन्स उस फील्ड का एट्रीब्यूट होगा ये। एक रोल नंबर फील्ड है इसके अंदर, एक नेम फील्ड है, एक मार्क्स फील्ड है, एक हिंदी फील्ड है, एक मार्क्स एंड मैथ्स फील्ड है। और आपका 2 माइनस 70, 80, 90 क्या है? दैट इज रिकॉर्ड है। और ये क्या है? सिर्फ 2 क्या है? इंडिविजुअल 2 क्या है? दैट इज डेटा। माइनस क्या है? डेटा है। 70 क्या है? डेटा है। 80 क्या है? डेटा है। डेटाबेस का हम यूज़ किस लिए करते हैं? नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास हंड्रेड्स रिकॉर्ड है, अगर आपको 10-12 रिकॉर्ड्स अपने पास रखने हैं तो आप एक कॉपी और पेन में भी काम कर सकते थे। लेकिन आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं और आपको उसको मेंटेन करना होता है। तो उस कंडीशन में आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। डेटाबेस क्या कर सकता है? आपका लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ईजिली स्टोर करा सकता है।
अब जब भी उसको किसी भी रिकॉर्ड को आपको सर्च करना होगा, उसको बहुत ईजिली आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप रिट्राइव कर सकते हो। डेटाबेस के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को ऐड करना, एडिट करना या डिलीट करना बहुत ईजी है इन कंपेरेटिवली टू अगर मैनुअली आप इस चीज़ को करोगे। आपका डेटा बहुत इजीली सर्च कर सकते हो। सपोज अगर मुझे एक स्कूल का डेटाबेस था, उस कंडीशन में मुझे क्लास 10 के स्टूडेंट के रिजल्ट देखने थे, तो मैं क्या करूँगा, एक क्वेरी लिखूंगा और मैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के रिजल्ट बहुत इजीली देख सकता हूँ। आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सॉर्ट कर सकते थे। अगर आपने मैनुअली करा होता तो आप उसको सॉर्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं था वो। कभी कभार क्या हो सकता है, आप अपने डेटा को किसी और एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करा सकते हो, दैट मीन्स इंपोर्ट कर सकते हो किसी एप्लीकेशन के अंदर, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आपको एक्सपोर्ट करना है किसी एप्लीकेशन के अंदर तो आप एक्सपोर्ट कर सकते थे, अगर आपको किसी एप्लीकेशन से इंपोर्ट करना था तो आप इंपोर्ट कर सकते थे। अगर आपने MS वर्ड के अंदर मेल मर्ज यूज़ करा होगा, तो अगर आपके पास कोई स्टूडेंट नाम की टेबल यहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा था किसी फील्ड टेबल के अंदर, तो आप उसको मेल मर्ज के साथ यूज़ कर सकते थे। आपका जो डेटाबेस है वो एक टाइम में मल्टीपल पर्सन उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब सपोज आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, अमेजोन पे क्या है, मल्टीपल पर्सन एक साथ शॉपिंग कर रहे होते हैं, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है किसकी फॉर्म में स्टोर हो रही होती है, दैट इज डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। आप जीमेल यूज़ करते हो, जीमेल पे जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, जो भी आप मेल कर रहे हो, वो सारे कहाँ से स्टोर हो रहे हैं, दैट इज इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो डेटा की सिक्योरिटी है वो बेटर है किससे, पेन एंड पेपर फाइल से। दैट मीन्स अगर आप पेपर फाइल्स में अगर आपने कोई काम कर रखा है तो वही आपका इजीली कोई और भी देख सकता है, और क्योंकि कोई भी ऑथराइजेशन उसमें नहीं पॉसिबल है। तो आपका लेकिन डेटाबेस क्या है, बहुत सिक्योर है। अगर वो आप अथॉराइज पर्सन हो, दैट मीन्स आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करोगे, जब भी आपको वो डेटा रिट्राइव करके देगा। अगर आप ऑथराइज नहीं हो तो आप उस डेटा को रिट्राइव नहीं कर सकते हो। डेटाबेस का यूज़ क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए काम में आता है, फिर उसको आप लेटर रिट्राइव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटाबेस होगा वो स्पेसिफिक और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया होगा। अगर हम पुलिस स्टेशन के बारे में बात करें तो पुलिस स्टेशन का जो डेटाबेस होगा वो क्या होल्ड कर रहा होगा, क्रिमिनल का रिकॉर्ड्स होल्ड कर रहा होगा। अगर हम स्कूल के डेटाबेस के बारे में बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्कूल का जो डेटाबेस होगा वो स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में और टीचर्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में रिकॉर्ड्स होल्ड कर रहा होगा। अगर किसी हॉस्पिटल के डेटाबेस के बारे में बात करें तो वो क्या कर रहा होगा, डॉक्टर्स और पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स होल्ड कर रहा होगा। गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा होगा, दैट मीन्स पीपल्स के इनकम टैक्स के बारे में, या इनकम टैक्स का पेमेंट या रिफंड जो भी करना होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा होगा। अगर हम बैंक्स के बारे में बात करें तो क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा होगा, अपने क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा होगा, और जो वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके बैंक के डेटाबेस के अंदर स्टोर होगी। दैट मीन्स डेटाबेस क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, और जो डेटाबेस होगा हर ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया होता है। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या आपको अलाउ करता है कि आप डेटाबेस क्रिएट कर सको और उसको मेंटेन कर सको और उसको एक्सेस कर सको। डीबीएमएस के अंदर क्या पॉसिबल है कि आपका एंड यूजर जो है वो उसके अंदर रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, अपडेट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। दैट मीन्स एक एंड यूजर भी उसके अंदर डेटा इनपुट करा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स और अकॉर्डिंग टू देयर परमिशंस। जो उनको परमिशन होगी उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा एंटर करा सकता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको रिट्राइव कर सकता है। अगर हम डेटाबेस को कंपेयर करें फ्लैट फाइल सिस्टम के बारे में, दैट मीन्स CSV, अगर कोई CSV दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल है, उसके अंदर अगर आप डेटा स्टोर कराते हो, उससे ज़्यादा एडवांटेजेस किसके अंदर देता है, डेटाबेस के अंदर। क्योंकि CSV फाइल के अंदर क्या हो सकता था, आपके जो डेटा है वो डुप्लीकेट हो सकता था या फिर जो प्रॉपर डेटा है वो फीड नहीं होता। अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस के बारे में तो सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग डेटा रिडेंसी। डेटा रिडेंसी का मतलब क्या है, अगर मैं फ्लैट फाइल सिस्टम में डेटा स्टोर करा रहा था तो उस कंडीशन में क्या था, सपोज मैं एक्सेल में करा रहा था, उस कंडीशन में क्या हुआ कि मैंने एक फाइल बनाई और आज डेटा स्टोर करा और मेरा कुलीग भी उस पर डेटा स्टोर कर रहा था, तो उसने एक रिकॉर्ड एंटर करा और उस सेम रिकॉर्ड मैं भी एंटर कर देता हूँ, तो वहाँ पर वो क्या हो रहा है, दैट मीन्स डेटा डुप्लीकेट भी हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या होती थी कि मैंने आज फाइल यहाँ पर स्टोर करी, फिर मेरे कुलीग ने उस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करे और मुझे भेजी, फिर मैंने उस फाइल को डी ड्राइव में स्टोर कर दिया। पहले मैंने कहाँ से स्टोर करा था, C ड्राइव में स्टोर करा था, देन हमने क्या करा, D ड्राइव में स्टोर कर दिया। अब क्या हो रहा है, सेम फाइल की क्या होती जा रही है, मल्टीपल कॉपीज होती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता था कि आपकी डेटा रिडेंसी बढ़ती जाती थी।
उस कंडीशन में आपका जो डीबीएमएस है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है डेटा रिडंडेंसी को, क्योंकि आपका क्या होता है जो भी डेटा स्टोर होगा वो किसके अंदर स्टोर होगा, डेटाबेस के अंदर होगा। जो भी आप चेंजेस करोगे वो डायरेक्टली उसी टाइम जो भी मॉडिफिकेशन होंगे वो एंड यूज़र को उसी टाइम डिस्प्ले हो जाएंगे, और उसके अंदर आप कोई भी कंडीशन नहीं होगी कि आप उसके अंदर डेटा डुप्लीकेट एंटर कर सको। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज क्या होता है, शेयरिंग ऑफ डेटा। जब भी आप डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करते हो दैट मीन्स वो शेयर हो जाए, वो आप शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी। जैसे आपने एंटर करा वो दूसरा यूज़र जो भी चेंजेस आपने करे होंगे उसको रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, लेकिन वो डेटा जो शेयर होगा वो किसके बेस पे शेयर होगा, दैट मीन्स वो पर्सन अथोराइज्ड है उस डेटा को चेक देखने के लिए या नहीं है। अगर वो पर्सन अथोराइज नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको वो डेटा डिस्प्ले नहीं करेगा। जो भी पर्सन अथोराइज्ड होंगे उनके लिए वो डेटा डिस्प्ले कर देगा। जो भी डेटा शेयर हो रहा होगा वो किसके बेस पे हो रहा होगा, करेक्ट ऑथराइजेशन के बीच में। दैट मीन्स अगर आप कोई भी सपोज आप अमेजोन का एग्जांपल ले लो, अगर अमेजोन पे क्या होता है जो भी चीज़ आपने शॉपिंग करी होती है वो सिर्फ आपको ही दिख रही होती है, वो दूसरे को डिस्प्ले नहीं होती है। जिस लॉगिन से आप लॉगिन करते हो जो भी आप शॉपिंग करते हो वो किसको डिस्प्ले होती है, आप, क्योंकि सिर्फ आप ऑथराइज हो किसके देखने के लिए, जो आपने शॉप करा है। दैट मीन्स जो भी आपने शॉपिंग करी है, दूसरा ऑथराइज नहीं होता है उसको देखने के लिए। नेक्स्ट कस्टमर अगर कोई शॉपिंग करता है तो उसको आप नहीं देखते हो, तो वो ऑथराइज कौन होता है, जो भी यूज़र ऑथराइज होगा सिर्फ वही देख पाएगा, जो ऑथराइज नहीं होगा वो नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट एडवांटेज है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जो भी डेटाबेस के अंदर इनपुट हो रहा है वो क्या होना चाहिए था, एक्यूरेट होना चाहिए था और कंसिस्टेंट होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो भी आप डेटा इनपुट हो रहा होता है वो मल्टीपल यूज़र को विजिबल हो रहा होता है। अगर वो डेटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट नहीं होगा तो उनको गार्बेज डिस्प्ले हो रहा होगा। इसलिए जो आपका डेटाबेस होता है वो क्या इंश्योर करता है कि जो भी डेटा इनपुट हो वो क्या हो, एक्यूरेट हो, दैट मीन्स करेक्ट हो और कंसिस्टेंट हो। नेक्स्ट एडवांटेज जो डेटाबेस का है वो क्या, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपके डेटा सिक्योर रहे। सिर्फ वही लोग उस डेटा को देख पाए जो कि उसके देखने के लिए ऑथराइज्ड हो। अगर वो कोई बंदा ऑथराइज नहीं हो तो वो उस डेटा को नहीं डिस्प्ले कर सके। आप जीमेल के अंदर लॉगिन करते हो, अगर आप ऑथराइज्ड होते हो जब भी आप लॉगिन कर पाते हो, अगर आप ऑथराइज नहीं होते हो तो आपको क्या करता है, एरर दे देता है। क्यों, जीमेल आप क्या करता है जब भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हो वो किससे कंपेयर करता है, जो उसके अंदर डेटाबेस के अंदर वैल्यू होती है। अगर वो वैल्यू होती है जब भी आप लॉगिन हो पाते हो, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं हो पाते हो। नेक्स्ट एडवांटेज हमारा क्या है डेटाबेस का, प्राइवेसी। दैट मीन्स जो यूज़र ऑथराइज्ड होगा जिस डेटा को देखने के लिए सिर्फ वही देख पाएगा, जो बंदा ऑथराइज नहीं होगा वो नहीं देख पाएगा। आप सोशल नेटवर्किंग का एग्जांपल ले लो, अगर आप फेसबुक एक्सेस करना चाहते हो, दैट मीन्स अगर आप फेसबुक एक्सेस करते हो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड दोगे, दैट मीन्स अपने क्रेडेंशियल जो होंगे वो सही दोगे जब भी आप लॉगिन कर पाओगे, अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट एडवांटेज जो डेटाबेस का होता है वो क्या होता है, बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी में क्या होता है कि अभी तक अगर आप किसी फाइल के अंदर या वैसे स्टोर कर रहे होते डेटा, अगर वो डिलीट हो जाता तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाते बहुत ईजीली। डेटाबेस जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या करता है, आपके बैकअप और रिस्टोर ऑटोमेटिकली करता है। अगर आपका कोई डेटाबेस क्रैश हो जाता है तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, आपके सिस्टम को प्रीवियस जो कंडीशन जिस कंडीशन में वो क्रैश हुआ था जिस जगह, उस कंडीशन में लाकर रिस्टोर कर देता है। नेक्स्ट एडवांटेज हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है डेटा कंसिस्टेंसी। दैट मीन्स अगर आपने डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंजेस करे उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपके यूजर्स है वो उन चेंजेस को इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करेगा और कोई भी डिले नहीं करेगा। सपोज कोई भी अमेजोन के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उस कंडीशन में क्या होता है वो सारे यूजर्स को डिस्प्ले कर रहा होता है। ये तो नहीं होता है कि वो एक यूज़र को डिस्प्ले कर रहा हो दूसरे यूज़र को वो डिस्प्ले नहीं कर रहा हो। या फिर अगर आप अमेजोन से शॉपिंग कर रहे थे, आपने मोबाइल के थ्रू कुछ शॉपिंग करी, फिर आपने जाकर उसी चीज़ को डेस्कटॉप पे चेक करा, तो ये ऐसा पॉसिबल होता है कि मोबाइल पे तो आपको जो आपने शॉपिंग करी थी दिख रही थी, लेकिन मोबाइल आपने जो डेस्कटॉप पे देख रहे थे तो वो नहीं दिख रही थी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि डेटा आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। जो भी चीज़ आप डेटाबेस के अंदर जहाँ से भी चेंजेस करोगे वो रिफ्लेक्ट करेगी आपको सारी जगह। तो आपका डेटा क्या रहता है डेटाबेस के अंदर, वो कंसिस्टेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चूज़ करती है वो डिपेंड करता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारे पास बहुत सारे आरडीएमएस मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से कुछ कौन से होते हैं, सेंट्रलाइज जो कैटेगरीज हैं वो क्या है, दैट इज सेंट्रलाइज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता था, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता था। आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है दैट इज क्लाउड डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हो सकता था। आरडीएमएस क्या होता है, दैट मीन्स आरडीएमएस का मतलब क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
अगर हम आरडीएमएस की बात करें तो आरडीएमएस किससे डिज़ाइन हुआ, दैट इज डीबीएमएस से डिज़ाइन हुआ, किसके लिए, स्पेशली रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। अगर हम आरडीएमएस जो है क्या है, सबसेट है किसका, डीबीएमएस का सबसेट है। अगर रिलेशनल डेटाबेस रेफर किसको करता है, आपका जो डेटाबेस है, सॉरी, जो रिफर करता है वो किसको करता है, आपके स्ट्रक्चर जो आपको स्टोर होता है, दैट मीन्स टेबल्स जो आपकी स्टोर होती है किस फॉर्म में, दैट इज रोज और कॉलम्स। दैट मीन्स आपके जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर होते हैं, रोज एंड कॉलम्स के। आपके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो रोज होंगे और जो टेबल के एट्रीब्यूट्स होंगे, दैट मीन्स जो फील्ड्स होंगे वो क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। और आप उन डेटा को बहुत ईजिली रिट्राइव कर लेते हो किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर रिलेशनल जो रिफर करता है वो किसको करता है, बिकॉज क्या होता है, अगर जो आपका डेटा है वो मल्टीपल टेबल्स के अक्रॉस स्टोर हो रहा होगा, उस कंडीशन में जो आपका रिलेशन, जो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश होगी, उसकी वजह से वो क्या कहलाता है, रिलेशनल। दैट मीन्स हम जब रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो क्या कंडीशन होगी कि दो या दो से ज़्यादा टेबल के बारे में बात हो रही होगी, कि वो दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही होगी। जब आप इस कंडीशन में फॉरेन की के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिलेशंस होती क्या है और आरडीएमएस का एक्चुअल में काम क्या होता है जब रिलेशन एस्टेब्लिश होती है। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपने एक आईडी बनाई थी किस पर, दैट इज अमेजोन पर। ये आपकी कस्टमर आईडी हो गई, सपोज ये एक कस्टमर आईडी थी और यहाँ आपका नाम हो गया। जब आप शॉपिंग करते हो तो आप शॉपिंग क्या करते हो, मल्टीपल आइटम्स की शॉपिंग करते हो, तो उस कंडीशन में वो इस टेबल के अंदर स्टोर नहीं होगी। ये सपोज कौन सी टेबल थी, कस्टमर, और एक टेबल वहाँ पर क्या होगी, दैट इज ऑर्डर्स। ऑर्डर्स टेबल के अंदर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका एक कस्टमर आईडी होगी, यहाँ पर आइटम्स होंगे और यहाँ पर आपका टोटल होगा सपोज। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज आपने कोई आइटम खरीदा, यहाँ पर एक किसने खरीदा, कस्टमर आईडी जिसकी 1 थी, अगेन खरीदा कस्टमर आईडी 1 वाले ने, देन अगेन किसी ने खरीदा जिसकी कस्टमर आईडी 2 थी। तो अब इन दोनों टेबल्स के बीच में क्या था, रिलेशन था। ये क्या हो गया, दैट इज आरडीबीएमएस था। बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं आरडीबीएमएस के। वो क्या होते हैं, जैसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके आरडीबीएमएस होते हैं, जो ओरेकल है वो क्या है, एक आरडीबीएमएस है। देन आपका माइस्क्यूएल है, वो एक आरडीबीएमएस है। एसक्यूएल सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, दैट इज आरडीबीएमएस है। IBM DB2 है, वो क्या है, आरडीबीएमएस है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि आप 2 या 2 से 3 आरडीबीएमएस के नाम लिखो। तो आप किसका लिख सकते हो, माइस्क्यूएल का लिख सकते हो, माइस्क्यूएल सर्वर का लिख सकते हो, ओरेकल का लिख सकते हो, IBM DB2 का लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन और आता है कि आरडीबीएमएस के एडवांटेजेस के बारे में। वो क्वेश्चन जो आता है वो तकरीबन 5 मार्क्स का आता है, और ये जो क्वेश्चन आता है ये 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आता है। उम्मीद करता हूँ आपको डेटाबेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।